हेलो, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज धौलपुर। आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के द्वितीय पेपर सेकंड पेपर के नेक्स्ट चैप्टर भू आकृतिक स्वरूप एवं भूगर्भिक संरचना एवं उच्चावच का अध्ययन करेंगे। यह हमारे सिलेबस का तीसरा अध्याय है। इससे पूर्व के अध्याय में हमने राजस्थान की भूगर्भिक संरचना का इतिहास और उसकी संरचना का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के भू आकृतिक स्वरूप, भू आकृतिक प्रदेशों की चर्चा करेंगे। राजस्थान का भू आकृतिक स्वरूप और भूगर्भिक संरचना का स्वरूप तथा उच्चावच और धरातल के मध्य में अंतः संबंध पाया जाता है। भूगर्भिक संरचना के आधार पर ही भू आकृतियों का निर्माण होता है। भू आकृतियों के अंतर्गत धरातल पर पाए जाने वाले पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, झील आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इन विस्तृत भौतिक विशेषताओं के आधार पर राजस्थान प्रदेश के उच्चावच को यहाँ की भौतिक विशेषताओं के आधार पर 4 भागों में या 4 प्रदेशों में बांटा गया है। राजस्थान के उच्चावचीय स्वरूप पर भूगर्भिक संरचना के साथ साथ अनाच्छादन की प्रक्रियाओं का व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा है। राजस्थान में स्पष्ट रूप से 4 भौतिक प्रदेश पाए जाते हैं। पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, चौथा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। वास्तव में राजस्थान में अरावली की स्थिति जल विभाजक के रूप में है तथा यह यहाँ के भौतिक स्वरूप को निर्धारण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजस्थान के इस मरुस्थलीय प्रदेश के धरातलीय विशेषताओं और विविधताओं के आधार पर इसके प्रमुख और उपविभाग किए गए हैं। इसके प्रमुख पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 4 भागों में शुष्क रेतीला प्रदेश, जिसे मरुस्थलीय प्रदेश कहा गया है, लूनी जवाई का मैदान, लूनी बेसिन, शेखावाटी प्रदेश, बांगर प्रदेश और घग्गर का मैदान। इसी प्रकार अरावली पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली में बांटा गया है। तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश। इस मैदानी प्रदेश को 2 भागों में, पहला बनास बेसिन और दूसरा मध्य माही बेसिन, जिसे 56 का मैदान भी कहा जाता है, में विभाजित किया गया है। चौथा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। अब हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार से अध्ययन करेंगे। राजस्थान का अरावली श्रेणियों के पश्चिम का क्षेत्र, जो कि शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु वाला क्षेत्र है, जहाँ व्यापक रूप में, विस्तृत रूप में स्तूपों का विस्तार पाया जाता है। कहीं कहीं चट्टानों और अपरदित शैलों की उपस्थिति भी पाई जाती है। यह भारत का एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है, जिसे भारत का विशाल मरुस्थल, ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया अथवा थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। यह एक ऐसा प्रदेश है जहाँ वायु की क्रियाओं का
सर्वाधिक प्रभाव मानवीय स्वभाव पर देखा जाता है और पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से यह मरु प्रदेश है। यह एक रेतीला मैदान है जो लगभग 16 जिलों में फैला हुआ है, जिनमें बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालौर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर जिले सम्मिलित किए जाते हैं। यद्यपि मानव ने गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के मरुस्थलीय प्रदेशों में सिंचाई विस्तार के द्वारा कुछ परिवर्तन किए हैं या परिवर्तन हो रहा है, परंतु फिर भी इस संपूर्ण प्रदेश का भौतिक स्वरूप मरुस्थलीय ही है। इस प्रदेश का सामान्य ढाल पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों की औसत समुद्र तल से 300 मीटर तथा दक्षिणी भाग की लगभग 150 मीटर है। संपूर्ण रूप से यह मैदानी धरातल से युक्त है, जहाँ स्थान स्थान पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ और चट्टानी सतह दिखाई दे जाती है। उच्चावच की दृष्टि से मरुस्थलीय प्रदेश के 4 उप प्रदेश हैं। महान मरुस्थल, जो कि भारत और पाकिस्तान सीमा के सहारे पूर्णतः वालुका स्तूपों से आच्छादित प्रदेश है। दूसरा, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर का चट्टानी प्रदेश सम्मिलित है। तीसरा, लघु मरुस्थल, जो चट्टानी प्रदेश के पूर्व में कच्छ की खाड़ी से बीकानेर तक विस्तृत है। और चौथा, अर्धशुष्क प्रदेश, जो लूनी बेसिन शेखावाटी को सम्मिलित करता है। अभी जैसा कि हमने देखा है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पर्मियन कार्बोनिफेरस काल में समुद्र का विस्तार था। यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में ऐसे कौन कौन से प्रमाण हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह पूर्व में कभी मरुस्थल का भाग रहा है। इस आधार पर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में पर्मियन कार्बोनिफेरस काल में समुद्र का विस्तार था, जिसके प्रमाण जुरासिक तथा इसके बाद के कालों के सामुद्रिक तलछटों के निक्षेप से मिलते हैं। धीरे धीरे विभिन्न भूगर्भ कालों में यह समुद्र पीछे हटता चला गया और शुष्क दशाओं का विस्तार होता गया। इस प्रक्रिया अर्थात मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण मानवीय क्रियाएं, विशेषकर अनियंत्रित पशुचारण भी रहा है। संपूर्णतः यह प्रदेश बालू का अथाह सागर है। यहाँ दूर दूर तक बालू रेत का विस्तार पाया जाता है, किंतु जैसलमेर और बीकानेर नगरों के चारों ओर चूना पत्थर और बालू पत्थर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अर्थात उदाहरण के लिए जैसलमेर का सानू क्षेत्र राजस्थान में चूना का विशाल भंडार रखता है। मरुस्थल के विभिन्न भागों में बालू का स्तूप सैंड ड्यून्स का विस्तार है। आकार, स्वरूप, वायु की दिशा और वानस्पतिक उपस्थिति के आधार पर यहाँ के बालू का स्तूपों के निम्न प्रकार हैं। रेखीय या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। इसका अर्थ होता है कि उन बालू का स्तूपों का निर्माण पवन के धारा के समानांतर हुआ है। बरखान अथवा अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, ये पवनानुवर्ती के विपरीत पवन प्रत्यावर्ती बालू का स्तूप होते हैं, अर्थात इनका निर्माण वायु की दिशा के समकोण पर होता है। पैराबोलिक बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप, अवरोधी बालू का स्तूप और सब्र काफीज
बालुका स्तूप। पवनानुवर्ती बालुका स्तूपों का विस्तार जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम में, रामगढ़ के दक्षिण पश्चिम में तथा जोधपुर बाड़मेर जिलों में है, जो वायु की दिशा के अनुरूप स्थित हैं। बरखान या अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप 10 से 20 मीटर ऊंचाई और 100 से 200 मीटर चौड़ाई तक विस्तृत होते हैं। चूरू का पालेरी स्थान, यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। पालेरी चूरू में स्थित है। जैसलमेर, सीकर, सूरतगढ़, लूणकरणसर, करणी माता, बाड़मेर, ओसियां, जोधपुर में बरखान देखे जा सकते हैं। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप का निर्माण दीर्घकाल तक हवा के एक दिशा में चलने से उनके समकोण पर बनते हैं। ये बीकानेर, हनुमानगढ़ के रावतसर, गंगानगर के सूरतगढ़, चूरू, झुंझुनू जिलों में देखे जा सकते हैं। पैराबोलिक बालुका स्तूप का विस्तार संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में है। इनके निर्माण में मरुस्थलीय वनस्पति का योग होता है। तारा बालुका स्तूप, स्टार सैंड ड्यून्स जैसलमेर के सोहनगढ़, पोकरण क्षेत्र तथा गंगानगर के सूरतगढ़ क्षेत्र में मिलते हैं। इसी प्रकार अवरोधी बालुका स्तूपों का निर्माण पेड़, झाड़ी, भवन आदि के अवरोध द्वारा निर्माण होता है। सप्र काफिज बालुका स्तूप छोटी छोटी झाड़ी और घास के झुंडों के आसपास होते हैं। पश्चिमी राजस्थान में सर्वत्र इस प्रकार के बालुका स्तूप देखे जा सकते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश को निम्नांकित 4 बृहद भू आकारिक प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। मरुस्थलीय प्रदेश को निम्नांकित 4 भू आकारिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। शुष्क रेतीला प्रदेश अथवा मरुस्थलीय प्रदेश, लूनी जवाई बेसिन, शेखावाटी प्रदेश और घग्गर का मैदान। शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश, यह क्षेत्र मरुस्थलीय प्रदेश है जो कि पूर्णतः शुष्क है, जो राज्य में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से पश्चिम में स्थित है। इसके अंतर्गत बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर एवं चूरू जिले के पश्चिमी भाग सम्मिलित हैं। इस प्रदेश में बालुका स्तूपों का विस्तार अधिक पाया जाता है। यहाँ अर्धचंद्राकार स्तूप अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रदेश की अन्य प्रमुख भू आकृति उच्च चट्टानी संरचना का मैदानी भाग है, जो पोकरण, जैसलमेर, रामगढ़ क्षेत्र में है। इसमें छोटी छोटी ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, चूना पत्थर की एकांकी पहाड़ियाँ भी हैं। बाप, फलौदी, चंदन, सूखड़ा क्षेत्रों में छोटे चट्टानी जमाव हैं। खारे पानी के छिछले गर्त बाप, पोकरण, लूणकरणसर, रामगढ़ के मध्य देखे जाते हैं। दूसरा लूनी जवाई बेसिन या गौड़वाड़ प्रदेश, यह लूनी नदी और उसके अपवाह क्षेत्र का मैदान है। इस भौगोलिक प्रदेश को लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। यहाँ यत्र तत्र एकांकी पहाड़ियाँ स्थित हैं। ये कच्छ के रण के अधिक निकट होने के कारण यहाँ में लवणता अधिक पाई जाती है। तीसरा शेखावाटी प्रदेश या बांगर प्रदेश, शेखावाटी के अंतर्गत चूरू, झुंझुनू, सीकर जिले और नागौर जिले का उत्तरी भाग सम्मिलित होता है।
यहाँ मेघा, रूपनगढ़ प्रमुख नदी नाले हैं। चौथा, घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान हनुमानगढ़, गंगानगर जिलों में फैला हुआ है। घग्गर को वर्तमान में डेड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रवाह तल स्पष्ट है, किंतु वर्षा काल में न केवल पानी प्रवाहित होता है अपितु बाढ़ आ जाती है। घग्गर प्राचीन वैदिक कालीन नदी है जिसका उद्भव हिमालय से हुआ है। घग्गर का तल, जिसे स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है, का विस्तार हनुमानगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़ होते हुए पाकिस्तान तक है। आज हमने राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेशों का विभाजन और उनमें से एक प्रमुख पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा की। अगले वीडियो में हम इसी अध्याय के, इसी चैप्टर के नेक्स्ट पॉइंट अरावली पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।